साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में। इस समय उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज चल रही है और आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, जो कि थ्योरेटिकल क्लास बढ़ा दिया गया है। आज हम उसका एमसीक्यूज पढ़ेंगे और उसमें भी ऑप्शन वाइज पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान या किस जिले से है? बदायूं, आगरा, बुलंदशहर या प्रयागराज। तो निजामुद्दीन औलिया, इसकी ट्रिक क्या बताइए? औलिया को समझ लीजिएगा ऑयल। ऑयल किसका? बादाम का। तो इनका बदायूं होगा। अब ये निजामुद्दीन औलिया जी किस संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से थे। जिनका जन्म कब हुआ था? 1238 में हुआ था। इनके गुरु का नाम बहुत पूछा जाता है। गुरु बाबा बाबा फरीद थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रसिद्ध मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो जियाउद्दीन बर्नी, जिएगा वही, ठीक क्या बताया गया था? जिएगा वही जिसके इरादे क्या हो? बुलंद हो। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में एक विद्वान अबुल फजल का संबंध किस नगर से था? आगरा, वाराणसी, हरदोई या आजमगढ़। तो पहले आप जानिए, इन्हीं के बड़े भाई थे शेख फैजी, जो कि ये लोग अकबर के दरबार में से थे। तो फजल का और फैजी दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। तो कैसे याद होगा? फजल का मतलब है फसल, फसल में आग लग गई। या जो फैजी मतलब जो फौजी होते हैं उनके सीने में आग होता है। तो दोनों जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और इसी के साथ आप ये जान लीजिए कि इन्होंने अबुल फजल ने अकबरनामा अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किया था। और वीर क्या थे? जहांगीर जी थे ना, जहांगीर। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह, कौन? वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? अबुल फजल की। क्योंकि ये इनके पिताजी के साथ में रहते थे, तो वो उनका मतलब इनका वो अलग हो जाता है, इसलिए उन्होंने इनकी हत्या करा दी थी। तो इम्पोर्टेंट ये अबुल फजल कहाँ से बिलोंग करते हैं? आगरा से। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अकबर की जीवनी अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किन्होंने किया था? अबुल फजल ने किया था। इंपॉर्टेंट ये है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। तोताए हिंद के नाम से विख्यात महान कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? लहरपुर, सीतापुर, मोहान, उन्नाव, पटियाली, कासगंज, निजामाबाद, आजमगढ़। तो नहीं होगा। तो अमीर खुसरो, भैया आप खुश रहो, काश हमारे यहाँ भी खुशहाली आ जाए। मतलब आप तो खुश रहो, खुश रहो से जगह अमीर खुसरो, काश कासगंज हमारे यहाँ खुशहाली मतलब पटियाली। तो ये कहाँ के थे? पटियाली, कासगंज। अब इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 से अधिक राजाओं के शासकों के शासनकाल के साक्षी रहे। और खड़ी बोली, जो सबसे ज्यादा पूछा, खड़ी बोली एवं सितार तबले का आविष्कार किन्होंने किया था? तोताए हिंद ने किया था। खड़ी बोली इसीलिए इनको तोताए हिंद कहा जाता है। तबले और सितार का आविष्कार इन्होंने किया था। और 7 से अधिक शासकों के सल्तनत के इन्होंने देखा था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू के जानते हैं, के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, प्रयागराज, मुगलसराय या मेरठ। तो आप पहले ये समझ लीजिएगा कि मदन मोहन मालवीय जी ने ही बीएचयू खुलवाया था, संस्थापक लिखा है। तो ये बनारस में है, इसीलिए मैक्सिमम लोग इसको वाराणसी तुरंत मार देते हैं, बोलते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन नहीं, इनकी जो जन्मभूमि थी वो प्रयागराज थी। और इन्होंने काम ये कहाँ पे किया था? बनारस में किया। तो ये बीएचयू से जो पूछा जाता है, ये कब खुला था? 1916 में हुआ था। और मदन मोहन मालवीय जी का मरणोपरांत क्या मिला था इनको? भारत रत्न मिला था। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। 1857 की क्रांति की महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, वाराणसी, फैजाबाद या ग्वालियर। तो इसमें भी जन्म स्थान पूछे, लेकिन मैक्सिमम लोग झांसी लगा देते हैं, क्योंकि झांसी की रानी कहा जाता है, जो कि ये पूछना गलत होता है। इनका इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था
वाराणसी में, काशी में। और इनके बचपन का नाम मनु था। क्या नाम था? मनु था या मनु कर्णिका था। अब इनके विवाह की बात किया जाएगा तो विवाह जो हुआ था राजा गंगाधर राव से हुआ था, जो कि कहाँ के थे? झांसी के थे। और 1857 क्रांति में इनकी भूमिका पता ही है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 1857 के संग्राम में अवध का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल का संबंध उत्तर प्रदेश से किस स्थान से था? तो संबंध अगर जन्म की बात किया जाए तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? फैजाबाद, अयोध्या में। लेकिन 1857 में जो नेतृत्व किया था वो कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसानों के महान नेता एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म संवाद स्थल कौन सा है? मेरठ, हापुड़, मुगलसराय, सीतापुर या बदायूं। तो ये मैट्रिक भी बताया था कि चौधरी चरण सिंह, चरण मतलब कि जो 1857 का युद्ध हुआ था उसमें चरण, पहला चरण कहाँ रखा गया था? कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। तो इनका संवाद स्थल कौन सा हो गया? मेरठ हो गया। अब कुछ फैक्ट इनके बारे में और जान लेते हैं। तो पहला है कि 2024 में जाकर इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है। 23 दिसंबर को जो क्या मनाते हैं? अब राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। वो किनके? इन्हीं चौधरी चरण सिंह जी के इसमें मनाते हैं। और जो प्रधानमंत्री तो थे, आपने याद किया ना, जलाई मोचई रावित नेवदा। तो ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री भी थे। चलिए, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट वन देखते हैं। काकोरी कांड के महान क्रांतिकारी अमर शहीद अशफाक उल्ला खां का जन्म स्थल कौन सा है? गोरखपुर, शाहजहांपुर, नैनी प्रयागराज या वाराणसी। अशफाक उल्ला खां जब अंग्रेज जो है मतलब ये क्या थे? क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने कहा हम सारा जहां साफ कर देंगे, अंग्रेज जहां जानेंगे हम पूरा सारा जहां साफ कर देंगे। तो अशफाक से हो जाएगा साफ, और साफ से क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर। तो ये शाहजहांपुर से बिलोंग करते थे। और आपको पता ही होगा कि 9 अगस्त 1925 का जो प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन था, इसके बाद इन्हें कहाँ पे? अयोध्या में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? अयोध्या। जिसका परिणाम क्या था? फैजाबाद। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम। प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मोहान, उन्नाव, निजामाबाद, आजमगढ़, हरदोई या चंदौली। तो मोहान, इसी मोहान के कारण इनके नाम के आगे मोहानी जुड़ा है। तो ये मोहान उन्नाव के थे। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ। इन्हें किस जेल में फांसी दी गई? गोरखपुर जेल में, नैनी जेल प्रयागराज में, फैजाबाद जेल में या आगरा के जेल। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फांसी हुई थी इनको गोरखपुर जेल में, लेकिन ये बिलोंग करते थे कहां से? शाहजहांपुर से। 19 दिसंबर को या 1927 में, 1927 में इनको क्या मिल गई थी? गोरखपुर जेल फांसी मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अमर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह, रोशन होगा सारा जहां। तो रोशन सिंह के संबंध में किस जिले से था तथा उन्हें फांसी कहाँ दी गई? तो रोशन सारा जहां होगा तो शाहजहांपुर, और फांसी इनको नैनी प्रयागराज में दी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम क्या है? हरिऔध, का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? निजामाबाद, आजमगढ़, नहीं, शीर गोवर्धनपुर वाराणसी, लहरपुर सीतापुर या मोहान उन्नाव। जी हाँ, इसका आंसर ए वाला ही होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी एवं क्रांतिकारी शिव वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? तो शिव जी का भक्त हर कोई है। तो हर कोई से मतलब क्या हो जाएगा? हरदोई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म स्थान मुगलसराय वर्तमान में किस जिले में स्थित है? चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज या
मिर्जापुर। तो पहले ये वाराणसी का हिस्सा हुआ करता था, बट इस समय ये चंदौली में है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रसिद्ध संत कवि संत रैदास या संत रविदास जी का जन्म स्थान शीर गोवर्धनपुर किस जिले में स्थित? वाराणसी, फैजाबाद, सीतापुर या बुलंद। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। इनका इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने एक तो कहा था कि जम्मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि मीराबाई जी इन्हें संत रविदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। नेक्स्ट वन है, मुगल बादशाह अकबर के प्रसिद्ध वित्त मंत्री राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? लहरपुर, सीतापुर, आगरा, बदायूं या शाहजहांपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लहरपुर, सीतापुर। अब सबसे ज्यादा इनके बारे में ही पूछा जाता है कि दहसाला बंदोबस्त या जाप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो ये राजा टोडरमल ही किए थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा हमेशा इनके बारे में ही पूछा जाता है कि दहसाला बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो राजा टोडरमल ही थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था, ये हो गया है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक एक टॉपिक पर इसे पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।